नारायण नारायण। पशुओं के रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा के लिए विषय में सर्प का काटना। सर्प के काटने पर विश्वास हो जाने पर 5 भाग परमंगनेट पोटास 15 भाग पानी में मिलाकर काटी जगह के स्थान के भीतर पिचकारी से भर दें और काटी जगह के ऊपर रस्सी से कसकर बांध दें तो लाभ होगा। कुत्ते का काटना। पशु को कुत्ते के काटने से जो घाव हो जाए उसको कास्टिक पोटास से जला देना चाहिए। कास्टिक पोटास से जला देना चाहिए। यह दवा ना मिले तो लाल मिर्ची के बीज घाव में भर देना चाहिए। शरीर के ऊपर के साधारण रोग। पशु परस्पर लड़ते भिड़ते रहते हैं जिससे उनके किसी अंग पर चोट आ जाती है। चोट आदि न लगने पर भी कभी कभी आँख या कान आदि में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। रक्त के विकार से कहीं पर सूजन हो जाती है। इन सब रोगों को साधारण समझकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इनको अच्छा कर डालना ही ठीक है, नहीं तो आगे चलकर यह पशु को भारी कष्ट दे सकते हैं। सूजन और दर्द। चोट, गर्मी, सर्दी या रक्त के विकार से शरीर के किसी भाग पर सूजन आ जाती है। चोट की सूजन हो तो नीम के पत्ते उबालकर उस पानी से सेंकना चाहिए। फिर सुहागा तवे पर फुलाकर तिल, घी, वैसलीन या वैसलीन नहीं तो मक्खन के साथ सूजन की जगह पर चुपड़ देना चाहिए। यदि रक्त विकार से सूजन हो गई हो तो नीम के पत्ते उबाल कर सेंकें। फिर 1 तोला गेरू 2 तोला मकोई के रस में मिलाकर लेप कर दें तथा हल्दी चूना मिलाकर लेप करें। भीतर के किसी भाग में दर्द हो तो 15 मिनट से आधे घंटे तक फ्लानेस या कंबल को गर्म जल में डुबोकर निचोड़कर उसका सेंक करना चाहिए। भीतर के किसी भाग में दर्द हो तो 15 मिनट से आधे घंटे तक फ्लानेल या कंबल को गर्म जल में डुबोकर निचोड़कर सेंक करें। फिर सूखे कपड़े से भली भांति पोंछकर सरसों का तेल 4 भाग और तारपीन का तेल 2 भाग मिलाकर मालिश करनी चाहिए। रसोली और मस्सा। कई बार खाल के नीचे से गेंद सी बनकर सूजती या बढ़ती चली जाती है या काले काले मस्से निकल आते हैं। इससे पशुओं को किसी प्रकार का कष्ट हो तो नहीं होता पर उसकी खाल बिगड़ जाती है। इससे इनको हटाना चाहिए, बचाना चाहिए। रसोली हो तो रसोली में सूजन की भांति सेंक करना चाहिए। इससे ना दबे तो 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा कच्चे पपीते का दूध मिलाकर
रख लीजिए और रुई के फोए से दिन में कई बार लगाइए। मस्से पर नाइट्रिक एसिड, पपीते के दूध में मिला हुआ पानी या चूना सब्जी में थोड़ा पानी डालकर दिन में कई बार लगाना चाहिए। मस्से पर नाइट्रिक एसिड भी लगा सकते हैं। पानी में पपीते के दूध में मिला हुआ पानी भी लगा सकते हैं। चूना सब्जी में थोड़ा पानी डालकर भी लगा सकते हैं। दिन में 2-3 बार लगाना चाहिए। चूना सब्जी किसी कांच के बर्तन में या सीपिया में रखना चाहिए। फोड़ा फुंसी घाव, किसी पशु को फोड़ा हो जाए तो उसे अच्छी तरह पक जाने दीजिए। फिर चीरा लगाकर उसकी पीप निकाल देना चाहिए। इसके बाद नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से घाव धोना चाहिए और नीम का तेल लगा दीजिए अथवा सरसों का तेल, तारपीन का तेल और कपूर एक छटाक लेकर और उसमें 1/4 छटाक फिनाइल डालकर घाव पर लगाते रहिए। अथवा पत्थर का कोयला, खड़िया मिट्टी, फिटकिरी और नीला तोता, पत्थर का कोयला, खड़िया मिट्टी, फिटकरी और नीला तोता चारों को बराबर लेकर उसका चूर्ण करके लगाइए। घाव बड़ा हो तो नीम का तेल और मोम मिलाकर लगाइए। मोमबत्ती की मोम और नीम का तेल लगा सकते हैं घाव में। घाव को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो स्याही नाम की मक्खी उस पर बैठती है और घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। यदि कीड़े पड़ गए हों तो आड़ू या मरुए के पत्ते को पीसकर उसकी टिकिया घाव पर रख दीजिए और मुल्तानी मिट्टी से घाव के ऊपर लीप दीजिए, जिससे घाव को हवा न लगे। ऐसा करने से कीड़े मर जाएंगे। तब पीछे घाव को अच्छा कर लीजिए। गहरे घाव में कपूर 1 भाग, तारपीन का तेल 1 भाग और 1/2 भाग और तीसी का तेल 4 भाग खूब मिलाकर लगाना चाहिए। फोड़ा फुंसी घाव, हड्डी पसली की चोट, बहुधा लड़ने भिड़ने से हड्डी में चोट पहुंच जाती है या हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूट गई हो या उतर गई हो तो किसी जानवर से या पशुओं के डॉक्टर से उसे ठीक कराना चाहिए। किसी जानकार आदमी से के मिलने के पहले नीचे लिखी दवाइयाँ भी कर सकते हैं। पीपल की हरी छाल 5 सेर पानी में उबालें। जब पानी 2 सेर रह जाए तो चोट पर सेंक करें। भेड़ के दूध में पीली भेड़ के दूध में पीली कटेरियाँ ओंटावें और चोट की जगह पर सेंक करें तथा लेप कर दें। 1 छटाक फिटकरी, आधी छटाक हल्दी तथा 1 सेर दूध पशु को तुरंत पिला देना चाहिए। खुर में कील कांटे का चुभना,
यदि खुर में कील कांटा या कोई नुकीली चीज़ चुभ गई हो तो उसे निकालकर कपूर और तारपीन मिले हुए तिल के तेल में रुई का पोहा भिगोकर सावधानी से भीतर कर देना चाहिए और आसपास भी तेल चुपड़ देना चाहिए। 2-4 रोज करने से आराम हो जाता है। कंकड़ कील या कांटा निकाल देने चाहिए और तारपीन मिले हुए तिल के तेल में रुई का पोहा भिगोकर सावधानी से रख देना चाहिए, चुपड़ देना चाहिए। रोज़ ऐसा करें। सींग टूटना या सड़ना। लड़ते भिड़ते या लाठी की चोट से सींग टूट जाए तो 2 प्रकार से टूटते हैं सींग। एक तो जड़ से निकल जाता है, दूसरे सींग के ऊपर का केवल खोल निकल जाता है। जड़ से टूटने पर छोटी बेरी के पत्ते पीसकर घाव में भर दीजिए और ऊपर से कपड़ा बांधकर नीम का तेल डालते रहिए। यदि खोल उतर गया हो तो उड़द की पीठी में आदमी के सिर के बाल सान कर सींग के ऊपर थोप दीजिए और कपड़ा बांधकर नीम का तेल डालते रहिए। अथवा मुल्तानी मिट्टी को सींग पर लपेटकर ऊपर से बाल लपेट दीजिए, या सीमेंट भी लगा सकते हैं अथवा चूना घाव में भर कपड़ा बांध दें और नीम का तेल डालते रहें। सींग टूटने से घाव सड़ गया हो या कीड़े पड़ गए हों तो नीम के पानी से धोकर तारपीन के तेल में रुई का पोहा दिन में 2-3 बार रखना चाहिए। कान में मवाद पड़ना या घाव होना। कान में घाव हो गया हो तो उसे नीम के पानी से धोकर 1 हिस्सा कपूर, 1 हिस्सा सुहागा, भुना हुआ सुहागा और 20 हिस्सा सरसों का तेल मिलाकर घाव पर लगाना चाहिए। अथवा आँख का रस, आँख का तेल घाव पर लगाकर 3-4 बूंद कान में निचोड़ दें। आँख के पत्ते पे तेल लगाकर थोड़ा सेंक कर उसकी 2-4 बूंद कान में निचोड़ दें। आँख का रोग। आँख का रोग बहुधा किसी जंगली जड़ी बूटी के लगने से या लड़ते भिड़ते रहने से आँख के रोग में आँखों से पानी और कीचड़ बहता है। पानी कीचड़ आए तो फिटकरी पीसकर पानी में घोलकर छान लें और इससे आँख धोवें। नमक और सहजन के पत्ते रात में भिगो दें। सवेरे घोंट छानकर उस पानी से धोवें। सहजन के बीज को रगड़कर पानी में डालें और आँख धोवें। छानकर कुछ दिन रोशनी से बचाने का प्रयास करें। बैल का कंधा आना या फार लगना। कंधा आ जाने पर नमक मिले गर्म पानी से सेंक करना चाहिए, सूज जाते हैं कंधा। हल जोतते समय बैल के उछलने से यदि फार लग जाए तो घाव पर तुरंत
मूत्र लगा देना चाहिए। 3-4 दिन करने से अच्छा हो जाएगा। आग से जल जाना। पशु के जल जाने पर तुरंत चूना या चूने के पानी को वैसलीन में मिलाकर लगाना चाहिए। 100 बार फेंटा हुआ गाय का घी भी बहुत लाभ करता है। आग से कोई जल जाए तो 100 बार पानी डालकर घी को धोते रहें। बार बार पानी डालकर 100 बार धो दें और वो लगा दें। चूने के पानी में तिल, रेंडी या नारियल का तेल मिलाकर फेंटने से एक मलहम बन जाएगा। चूने के पानी में तिल का तेल या अंडी का तेल या नारियल का तेल मिला के फेंटें तो एक मलहम बन जाएगा। उसे लगाने से भी अच्छा हो जाता है। बावनी अर्थात पूँछ का घाव। पहले पूँछ की चौड़ी के बाल खुजली से झड़ते हैं और फिर धीरे धीरे घाव होकर पूँछ गलने लगती है। सल्फ्यूरिक एसिड को चौड़े मुंह की बोतल में भरकर घाव वाले सिरे को 5 मिनट तक उसमें डाले रखें और फिर कपड़ा बांध दें। खोलते हुए कड़वे तेल से घाव वाली जगह को दाग दें। दोनों काम सावधानी से करना चाहिए। पशु को बांध दें तो अच्छा है, जिससे वह हिले डुले ना। बधिया करना। बैल को बधिया करना देसी ढंग ठीक नहीं है। इससे उसको बहुत पीड़ा होती है। पशु अस्पताल में या जानिया से एक संसी आती है, उससे एक नस दबाना पड़ती है तो उससे बधिया हो जाता है। बधिया होने के 2-3 दिन बाद तक पशु को रोज़ आधा सेर गाय का घी पिलाना चाहिए। कड़वे तेल अथवा घी को गर्म करके उसमें नीम के पत्ते या कार्बोलिक एसिड डालकर घाव पर, सूजन पर लगाना चाहिए। घाव पर मक्खी नहीं बैठना चाहिए यदि घाव हो जाए तो। नारायण नारायण। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो कहीं पर मिल जाएं तो उन्हें लाकर ग्वाले को, गौ सेवक को, गौशाला चलाने वालों को गौशाला में रखनी चाहिए। इन औषधियों की लिस्ट बनाकर भी रजिस्टर में या कार्यालय में चिपकानी चाहिए और इन चीज़ों का संग्रह करके सेवा करनी चाहिए। इन्हें अच्छे बर्तन में एयर टाइट ढक्कन कांच के बर्तन में रखना चाहिए। जैसे इनका नाम है अजवाइन, अरनी के पत्ते, अलसी का तेल, अफीम, सूखे अनार के छिलके, आम की सूखी खटाई, आदमी के सिर के बाल, आम का अचार, आँख का पत्ता, आँख का दूध, आँख का फूल, आँख के पत्ते, आंवले के पत्ते, आटा, चना, गेहूँ, आटा जौ का, आंवले सूखे, इमाम दस्ता, अमलतास की फली, इलायची बड़ी, छोटी इलायची, ईसबगोल, उड़द की दाल, एलुआ को मुसब्बर भी कहते हैं, एप्सम साल्ट, कपूर, कबीला, कलमी सोरा, केटली के फूल, कत्था, कच्ची खांड, कड़ई तोरई, कपास, काला जीरा, काला नमक, काली मिर्ची, कांजी गाजर की, कार्बोलिक एसिड, कीकर बबूल की छाल, कुचला, कुनेन,
कंचली जंगली फल, केले के पत्ते, कोयला, केले के पत्ते की राख, खंडिया मिट्टी, गूगल, गोमा बूटी जिसको मलडोंडा भी कहते हैं, गोमा बूटी को, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मठा, गाय का मक्खन, गंधक, गंदा, बिरोजा, गेरू, ग्लिसरीन, गाजनी, मुल्तानी मिट्टी, गुड़, चरस, चिरायता, चूना, छोटी बेरी की जड़, छोटी बेरी के पत्ते, जमाल गोटा, जमाल गोटे का तेल, ज्वार का दलिया, तारपीन का तेल, तूतिया जिसको नीला थोता कहते हैं, तिल, देसी शराब, दूध वाली भेड़, धनिया, धान, नाइट्रिक एसिड, नीम के पत्ते, नीम का तेल, नीम, नमक, नौसादर, नींबू का रस, परमैंगनेट पोटास, प्याज, पीने की तम्बाकू, पीली केतली का फल, पीपल की छाल, पीपल मघा, पुराना गुड़, पुरानी मूंज, पोस्ता के डोंडे, फार्मलीन, फिटकरी, बेरी के पत्ते, बेलगिरी, ब्रांडी शराब, बासी घास का दाना, भांग, मरुए के पत्ते, मसूर की दाल, मीठा तेल, मिश्री, मैदा, मोम, मुस्का, राई, रेंडी के पत्ते, रेंडी का तेल, रेंडी माने अरंडी, अंडुआ, लहसुन, लाल मिर्च, लिसोड़े के पत्ते, लोहे का तवा, सफ़ेद बुई, सत्तू, जौ, सरसों का तेल, सज्जी, सांप की केंचुली, साबुन, सिरका, सहजन की फली, सहजन की छाल, सहजन के बीज, सुहागा, सुपारी, सौंफ, पोटास, कास्टिक, बांस की नाल, बेल के पत्ते, सन के बीज, सौंठ, सीमेंट, सोडा फास्फेट, सोडा कास्टिक, सीरा पुराना, शक्कर, शरबत का सत, शराब का सत, शहद, हींग, जीरा, हल्दी, हीरा कशीस, मिट्टी का तेल, अदरक, छुआरे, मेथी, सफ़ेद तिल, इमली के पत्ते, मेहंदी के पत्ते, तम्बाकू, ऐसी 148 चीज़ें हैं। यह सब चीज़ें कल्याण के गो अंक में मिली हैं। हरिओम दास ब्रह्मचारी, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से आप सबकी सेवा में है। पर हित बसे जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु।